ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात की मुहिम चला रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं माजी में भी अमरीकी दबाव का पाकिस्तान ने जवाब दिया। दबाव का बानी पीटीआई के ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों पर स्टैंड लेकर पाबंदियों का सामना किया। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। ट्रंप इंतजामिया में ऐसे हालात को नहीं देखता कि पाकिस्तान के मफादात को खतरा हो। ये बानी के जरिए मुसलमान एटमी कुव्वत को सरनगू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम से साफ जाहिर होता है। बानी पीटीआई इसराइली असासा हैं। बानी पीटीआई के लिए मगरबी दुनिया में चंद आवाजें उठ रही हैं। रिचर्ड ग्रेनेल का पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम किरदार नहीं हो सकता। कुछ लोग जाती हैसियत में बयानात दे रहे हैं। वाज़ेह होना चाहिए पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी पहली और आखिरी तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बाशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। बानी पीटीआई की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक और अदालतों के जरिए होगी। शेख वकास अकरम बोले हम ट्रंप के मुशीर के बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुदाखलत चाहते हैं। अगर इंसानी हकूक पर कोई बयान देता है तो उसे खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का कभी इरादा नहीं रहा कि वो अमरीका को निशाना बनाए। पाकिस्तान पर 7 से 8 बार पाबंदी लग चुकी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा बानी पीटीआई की रिहाई की बात रिचर्ड ग्रेनेल की जाती राय हो सकती है। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में एक हद तक मुदाखलत की जा सकती है। भारतीय मिसाइल अग्नि की रेंज हमारे मिसाइलों से ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं अमेरिका को किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की कोशिशों से हमें जीएसपी स्टेटस मिला। हमें अपने जीएसपी स्टेटस को बहाल रखने के लिए इकदाम करने चाहिए। मदारिस एक्ट पर हुकूमत और जेजुआई के इख्तलाफात दूर। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का 26वीं तरमीम की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी होगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं मुमकिन तौर पर आइंदा बुध को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मैंने और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी। ये तय हो गया इस एक्ट में एक और तरमीम आएगी। नई तरमीम वजारत तालीम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मदारिस की सवाबदीद होगी। इस इकदाम से मदारिस के तमाम धड़ों के मुतालबात पूरे हो जाएंगे। एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा मुज़ाकरात के हवाले से मामला पीटीआई और हुकूमत का है। हमें दावत दी गई तो मौलाना फजल रहमान किरदार अदा कर सकते हैं। लगता है पीटीआई जिनसे मुज़ाकरात करना चाह रही है उन्हीं ने रास्ता निकाला है। दुनिया में अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। क्रिसमस पर गजा के मजलूमों को नहीं भूलना चाहिए। फलस्तीन में जंगबंदी इस वक्त जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा फलस्तीन में आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है। गजा में हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मसीही बरादरी फलस्तीन में कत्ल गारत का बाजार रोकने में अपना किरदार अदा करे। मसीही बरादरी की खिदमत मुल्क के लिए बहुत नुमायां हैं। आज का दिन हमें सबक देता है कि हमें भाईचारे को फरोग देना है। हमें बर्दाश्त से काम लेना होगा। सब मिलकर अहद करेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। कायद की दूरअंदेश क़यादत और गैर मुतज़लज़िल अज़्म ने पाकिस्तान की तामीर की राह हमवार की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कायद आज़म के नज़रियात इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर अंदरूनी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान को कायद के तसव्वुर करदा पुरअमन और खुशहाल मुल्क में तब्दील करने के लिए इज्तिमाई आज़म का अदा करना होगा। कायद की आज़ादी मसावात मजहबी रवादारी की नज़रियात चैलेंजेस से निमटने के लिए कौम की रहनुमाई करते हैं। तमाम शहरी इसके लिए अनथक मेहनत करें। आर्मी चीफ की रावलपिंडी के सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च आमद। क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुल्क की सकाफती इक़्तिसादी समाजी तरक्की में मसीही कम्युनिटी के नुमायां किरदार का एहतराम। तकरीब से खिताब में कहा मसीही बरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बायस है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों की कौम के लिए खिदमत लायक तहसीन और काबिल फ़ख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शेख अल नहान बिन मुबारक अल नहान की मुलाकात। तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान समाजी राब्तों के फरोग पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनवरी में अक़लियती कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा मेरे ज़हन और दिल में मजहब की कोई तफरीक नहीं। कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, मैं सबकी वज़ीर आला हूँ। तमाम तर तवज्जो एक ऐसे माशरे की तश्कील पर है जहाँ आपको खौफ ना हो कि कोई आपको मार देगा या घर जला देगा।
पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। कोशिश है स्कीमों में तमाम अक़लियतें भी हिस्सादार हों। मसीही बरादरी का बजट 200% बढ़ाया। मेरा बस चले तो बजट 5000% बढ़ा दूं। मसीही बरादरी की मुल्क के लिए बेपनाह खिदमात हैं। वज़ीर आला की लाहौर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही कम्युनिटी के साथ मिलकर केक काटा, तहाइफ तकसीम किए। पारा चनार के हालात में बैरूनी हाथ मुलविस हैं। ऐसे हालात में मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात जन्म लेते हैं। शुक्र है पाकिस्तान के पास मजबूत फौज है। हमें एक दूसरे के साथ बैठकर पाकिस्तान के मसाइल हल करना होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर और वज़ीर आज़म मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ मुल्क को माशी हालात से निकालने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। कौम मायूस न हो, हम मुश्किल वक्त में घबराने वाले नहीं। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। हमें अपने मुल्क को बैरूनी ताकतों से बचाना होगा। हमारे शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहदा की कुर्बानियों की वजह से ही आज हम मजबूत हैं। सदर वज़ीर आज़म मुल्क के माशी हालात को दिन रात ठीक कर रहे हैं। हम मुल्क को माशी तौर पर मजीद मजबूत बनाएंगे। सिंध में मनसूबों की तकमील के लिए 80 अरब विफाक ने हमें दिए। मुराद अली शाह की फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध ने इब्राहिम हैदरी में अस्पताल का संग बुनियाद रखा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध में मीडिया टॉक के दौरान दिलचस्प जुमलों का तबादला। गवर्नर कामरान टैसूरी ने मुराद अली शाह को खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म से कराची के लिए भी फंड मांगे, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये आदत से मजबूर है। सिर्फ कराची, आप तो पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची मेरा शहर है भाई, एक नहीं अरबों रुपए के कई मंसूबे मांगे हैं। हुकूमत और अपोजिशन की बातें पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए। जो बातें हो रही हैं, क्या वो आवाम के लिए हैं या पाकिस्तान के लिए हैं? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान का सवाल। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज हर पाकिस्तानी परेशान है। मुल्क में निफाक होगा तो बैरूनी मुदाखलत होगी। जब सियासतदान ज़मीर फरोख्त करना छोड़ देंगे तो मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। आपस में दस्तों गिरेबान होने से किसी को फायदा नहीं होगा। मुज़ाकरात के जरिए ही तमाम मामलात का हल निकाला जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम मसाइल का एक ही हल है कि बैठकर बातचीत की जाए। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को अल्लाह ने सबको इकट्ठा करने की सलाहियत दी। 26वीं आने तरमीम में बिलावल भुट्टो ने कलीदी किरदार अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी में शिरकत के लिए कल 12 बजे गढ़ी खुदा बख्श के लिए ट्रेन रवाना होगी। हुकूमत को रास्ता और अपोजिशन को बोलने का मौका देना हमारी तरजीह है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का बयान। कहा, एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील ना करें, पुरअमन तरीके से मसाइल हल करें। 8 माह में 12 अहम कवानीन पास किए जिनके माशरे पर देर पा असरात होंगे। असम्बली की ताकत अवाम की ताकत है। हमने पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया। जराइम और करप्शन किसी का सियासी हक नहीं हो सकते। हमारी सियासत अल्फाज और बातचीत की अहमियत पर मबनी है। बातचीत जरूरी है। 26वीं तरमीम के जरिए मिस्टर और मुला सब ने मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IBPs की 570 अरब की लूट खर्च कर दी जाए तो तालीम हर लेवल पर मुफ्त हो जाएगी। IBPs माफिया ने हम पर मुसल्लत होकर हमसे जीने का हक छीना है।